Hi. Tomorrow I'm gonna catch first flight of my life. Ladies and gentlemen, the great Houdini, good and the famous friendship. घंटा भर वेट करने के बाद और फ्लाइट को डिले करने के बाद और आधा घंटा फाइनली बस में बैठा दिया मेरे को, एक्चुअली खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर बस को खोपचे में लगा के दूर से प्लेन को दिखा रहे हैं, ये देखो तुम्हारा प्लेन, पर अभी चढ़ना नहीं इसमें। और प्लेन ना बाहर से बहुत आवाज़ करता है। और अगर तुम्हें लगता है ना तुमने फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया है, बहुत ही इज्जत से तुम्हारा सामान आ रहा होगा, ये देखो कैसे तुम्हारा सामान आता है, क्या प्यार से लाते हैं तुम्हारा सामान। और रनवे देखने के बाद ना मन करता है कि भाई बस इस पे एक बार बाइक चलाने मिल जाए। अगर तुम पहले बस में चढ़ गए तो तुम फ्लाइट के अंदर चढ़ जाओगे, नहीं तो तुम ऐसे लाइन में लगे रहोगे और फिर बेकार में इंग्लिश में बात करोगे, जबकि तुम आप पटना से रहे हो, वहां सब भोजपुरी बोलते हैं। एंड देन फ्लाइट टैक्सी करेगी, बहुत बोरिंग होता है भाई। एयर होस्टेस ने द्वार विमान बताया कुछ मेरे पल्ले सब पड़ा, बट मैं यहाँ एक्टिंग करूंगा कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ताकि मैं लगूँ कि हाँ ये सब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपने पर खोलकर प्लेन उड़ने लगी हवाओं में। और बादल ना भाई कभी कभी लगते हैं सही में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच बीच में एकदम ब्लैंक बादल, कोई टेस्ट ही नहीं हो जैसे। पर ऊपर से भाइयों में जो बंटवारा हुआ है ना खेतों का, वो तुम्हें क्लियर पता चलता है। फिर फ्लाइट लैंड करेगी, तुम्हें लगेगा अब तो आ ही गए नीचे, अब तो आ ही गए नीचे, लेकिन भाई नीचे आते आते ना 10 मिनट हो जाए। फिर मैं बैंगलोर पहुंच गया और भाई फ्लाइट्स ना बहुत मनहूस होती है भाई। ट्रेन्स में लगता है आहा क्या वाइब है, क्या पारिवारिक माहौल है, लेकिन फ्लाइट्स में लगता है कोई किसी को देख तक नहीं रहा है भाई। एक फैमिली बैठी हुई है बट कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। वो बेटा अपना खुद का एयरपॉड लगाए हुए है और उसने कुछ देख रहा है, वो सो रहा है, बट किसी से कोई बातचीत नहीं आपस में। भाई मैं सोच रहा था अगर मेरे 3 लौंडे यहाँ होते ना, इतनी बकचोदी हम काटते ना कि क्या बताऊँ। बट कोई बात नहीं, कभी और ऐसा कर लेंगे। फ्लाइट्स बहुत बोरिंग होती है। वो तो अच्छा हुआ कि वो 2 ही घंटे का था, अगर वो थोड़ा सा लंबा होता ना मैं तो ऊब जाता। खैर अभी मेरा रिटर्न भी मैंने कटवा लिया है। 3 महीने मेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट बैंगलोर में। मैं 29 अप्रैल को आया था और 29 जुलाई होने ही वाला है। आज 27 है, जितना भी है 29 को ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि कूल लगेगा। मैंने ये सोचा था अपने बारे में कि मैं जब फ्लाइट पे चढ़ूँगा ना फर्स्ट टाइम तो अपने पैसे से चढ़ूँगा। अल्टीमेटली मैंने वो कर ही लिया एक तरह से, क्योंकि पहले मैंने खुद से फ्लाइट की टिकट काटी, उसके बाद कंपनी वालों ने रिम्बर्स कर दिया, तो वो हो गया। तो ये तो चेक ऑफ हो गया लिस्ट से। और बैंगलोर में भाई बहुत ब्लैंड है, यहाँ कोई तुम्हारे दोस्त नहीं होते, एकदम सादा सादा लगता रहेगा। थोड़ा बहुत अगर कोई किसी से जान पहचान हो भी तो तुम उस लेवल पे नहीं जा सकते। उस लेवल पे जाने में ना मतलब कि बहुत ही फारीग वक्त होना चाहिए तुम्हारे पास। फारीग मतलब होता है मुफ्त, ये वर्ड मैंने एक टाइम सीखा था और उसे मैं जहाँ मौका मिलता है यूज़ कर लेता हूँ। तो ये था मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस, और किसी दिन मेरे पास फारीग वक्त होगा तो मैं एक और व्लॉग बनाऊँगा बैंगलोर के बारे में, या जो भी मैं कर रहा हूँ। वैसे एक व्लॉग आइडिया आया मेरे दिमाग में। मैं ये तो बताना भूल ही गया, बैंगलोर ने मेरा भाई बारिश से स्वागत किया था और मैं उदित नारायण के गाने सुन रहा था उस वक्त। मज़ा आ गया था एकदम। एक चीज़ और हुई थी बट वो नहीं बताऊँगा।